मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। जी हाँ, सही सुना आपने। ये शब्द हैं ममता बनर्जी के, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से आज इनकार कर दिया है। अगर भारत में कोई मुख्यमंत्री ऐसी बगावत कर दे तो क्या देश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? क्या कोई चीफ मिनिस्टर अपनी शक्तियों का ऐसा इस्तेमाल कर सकता है? क्या भारत का संविधान किसी मुख्यमंत्री को ऐसी मनमानी करने की इजाजत देता है? आज के इस चैप्टर में हम राजनीति के उस डार्क चैप्टर को डिकोड करेंगे जहां लोकतंत्र और जिद की टक्कर होती है, और जानेंगे कैसे आर्टिकल 356 और एसआर बोमई केस लोकतंत्र की लाज बचाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 164(1) की। संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन यहाँ एक कैच है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस पल राज्यपाल को लगा कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है, वो उस प्लेजर यानी अपनी मर्जी को वापस ले सकते हैं और मुख्यमंत्री को पद से हटा सकते हैं। आर्टिकल 164 क्लॉज 2 तो और भी सख्त है। यह कहता है कि मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। अगर जनता ने आपको हरा दिया तो आपका उत्तरदायित्व खत्म। अब आप उस पद पर एक पल के लिए भी नहीं बैठ सकते। आमतौर पर इलेक्शन के बाद जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लाती है या जो पार्टी मेजॉरिटी हाफ ऑफ द मेजॉरिटी को क्रॉस करती है, उसे गवर्नर सरकार बनाने का न्योता भेजते हैं। और अगर पुराना सीएम अपने पद को ना छोड़े तो गवर्नर आर्टिकल 164(1) के तहत उसे तुरंत बर्खास्त कर सकते हैं। और फिर जैसे ही नए सीएम शपथ लेते हैं, वैसे ही पुराने सीएम की पावर अपने आप समाप्त हो जाती है। अगर वो मुख्यमंत्री अपना बंगला और सरकारी सुख सुविधाएं ना छोड़े तो उसे अवैध कब्जा माना जाता है। राज्य का सामान्य प्रशासन और पुलिस विभाग बलपूर्वक या कानूनी रूप से उसे बेदखल कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सुप्रीम कोर्ट का केस है एसआर बोमई केस, जिसमें यह कहा गया था कि बहुमत का फैसला सिर्फ विधानसभा की फर्श पर होगा, ना कि सीएम के ड्राइंग रूम में। अगर किसी कारणवश स्टेट के हालात बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि संविधान का मजाक उड़ रहा है, उस केस में गवर्नर का सबसे बड़ा हथियार आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोस्तों, लोकतंत्र कुर्सी जनता की अमानत है, किसी की निजी संपत्ति नहीं। संविधान ने हर ताले की चाबी पहले से ही बना रखी है।